अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप हजरात सुन रहे हैं, हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयाने। आज इस वीडियो का अनुमान है हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद जालिब इब्न ज़ियाद ने जल्लादों को हुक्म दिया कि उनको महल के छत पर ले जाओ और बुरी तरह से कत्ल करने के बाद सर को धड़ के साथ नीचे गिरा दो ताकि हड्डियां चकनाचूर हो जाए। आपने इब्ने असास की तरफ देख कर फरमाया कि तूने मुझे आमान न दी होती तो वल्लाह मैं उस तरह से अपने आप को हवाले न करता। अब मुझको बचाने के लिए तलवार लेकर के उठ और बुरी अज़म्मा हो, मगर वह खामोश रहा। फिर इब्ने ज़ियाद ने बकीर बिन हमरान असदी को बुलाया। जब वह आया तो इब्ने ज़ियाद ने उसे हुक्म दिया कि कोठे पर ले जाकर के उसका सर कलम कर दो। जब हज़रत मुस्लिम को कोठे पर लेकर के चले तो आप इंतहाई सब्र और सुकून के साथ तकबीर और अस्तगफिरुल्लाह और दरूद और शरीफ पढ़ रहे थे और साथ में यह भी पढ़ रहे थे कि खुदावंद हमारे और उस कौम के दरमियान तू खुद ही फैसला फरमा जिसने ही धोखा दिया और जिसने हमें झुठलाया और हमें जलील किया। उसके बाद जल्लाद ने आपको महल की छत पर शहीद कर दिया और सर मुबारक को जिस्म के साथ नीचे फेंक दिया। आपकी शहादत 3 हिजरी अल-हिज्जा 20 हिजरी को हुई। नामुर फाजल अमर अबुल बसर नसर ने अपनी अरबी किताब अल हुसैन के सफ़ा 89 पर हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तारीख 9 हिजरी अल-हिज 20 हिजरी मुताबिक 10 सितंबर 280 बरोज़ बुध तहरीर की है। हानि की शहादत। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद इब्ने असास को हानि बिन अरुहा की फ़िक्र लगी जिसे इब्ने ज़ियाद ने अपनी महल में कैद कर रखा था। उसने इब्ने ज़ियाद से कहा कि आपको मालूम है हानि किस रुतबे का इंसान है और कूफा में उसका और उसके ख़ानदान का कितना असर है। लोगों को मालूम है कि मैं ही उसे आपके पास लाया था, इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूं कि आप हानि को कोई ज़रूर न पहुंचाएं वरना मेरी खैर नहीं होगी। इब्ने ज़ियाद ने इब्ने असास को यकीन दिलाया कि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ हानि को नहीं दी जाएगी, लेकिन वह बदकार अपने वादे पर कायम न रहा और बाद में हुक्म दिया कि हानि को बाज़ार में ले जाकर कत्ल कर दो। जब सिपाही ने हानि की मुस्के बांध कर बाज़ार की तरफ ले चले तो हानि पुकार कर कहते थे कि कहाँ है मेरे कबीला बनी मजहज के लोग, कहाँ है मेरे घर वाले। लेकिन एक आदमी भी नज़र नहीं आया जो हानि की मदद करता। जब उन्हें हर तरफ से मायूसी हो गई तो आपने कुव्वत बाजू का सहारा लेते हुए अपना हाथ रस्सी से खींच लिया और कहा, अरे कोई लाठी नहीं, कोई छड़ी नहीं, कोई पत्थर नहीं, अरे क्या ऊँट की कोई हड्डी भी नहीं कि मैं उसको लेकर अपनी जान बचा सकूं। सिपाहियों ने फिर हानि को रस्सी से बांध दिया और सैयद नामी एक तुर्की गुलाम ने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख तबरी जिन स्वाद 2205। इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम हानि की सरों को हानि इब्ने हय्या अल-वादाई और ज़बीर बिन अल-रवाह
वाह तुम्हें के हाथ वाकई की मख्तसर रिपोर्ट के साथ यजीद के पास रवाना कर दिया। उन दोनों ने ज़ुबानी तमाम हालात से यजीद को मुतालबा किया। यजीद ने ज़ुबानी उसका कारनामा पर बड़ी शाबाशी दी और एक ख़त लिखा कि तुमने वही किया जिसकी हमें तुमसे उम्मीद थी। अब खुद हुसैन इब्न अली के बारे में तुम्हारी कारगुजारी देखना है। फर्जंद दाने हज़रत मुस्लिम की शहादत का वाक़या। आज जानूदा नबूवत के चश्मे व चिराग हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुक़द्दस खून से कूफे की सरजमीन सुर्ख हो गई थी। नबी ज़ादे की हर मकदम के लिए आँखों का फर्श बिछाने वाले उसकी तड़पती हुई लाश के सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अचानक रात के सामने में इब्न ज़ियाद का एक मुनादी ऐलान करता है कि मुस्लिम के दोनों बच्चे जो उनके हमरा आए थे कूफे ही में कहीं रुपूस हो गए हैं। हुकूमत की तरफ से हर ख़ास व आम को मुतानबा किया जाता है कि जो भी उन्हें अपने घर में पनाह देगा उसे इबरतनाक सज़ा दी जाएगी और जो उन्हें गिरफ़्तार करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों यतीम बच्चे जिनमें एक का नाम मोहम्मद था और उनके उम्र 18 साल की थी और दूसरे का नाम इब्राहिम था और उनकी उम्र 6 वर्ष की थी। कूफा के आशिक़ रसूल काजी सई के घर में पनाह गज़ीन थे। इब्न ज़ियाद की जानिब से यह ऐलान सुन करके काजी साहब का कलेजा हिल गया। हज़रत मुस्लिम की जिगर गौस का दर्दनाक अंजाम निगाहों के सामने नाचने लगा। देर तक उस फिक्र में रहे कि किस तरह से इन्हें जालिमों के खूनी हाथों से बचाया जाए। काफ़ी गौर खुशी के बाद यह सूरत समझ में आई कि रातों रात बच्चों को कूफे के बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। अज़तराब की हालत में अपने बेटे असद को आवाज़ दी और बेटे से फरमाया नहायती एहतियात के साथ किसी महफूज रास्ते से बच्चों को शहर पनाह के बाहर पहुंचा दो। आज रात बाबे अल अराक़ीन से मदीना की तरफ एक काफ़िला जाने वाला है। उन्हें किसी तरह उनके साथ लगा दो और ताक़ीद कर दो कि बच्चों को बहिफाजत मदीना मनौरा पहुँचा दे। चादराह मुकम्मल हो जाने के बाद रुखसत करने के लिए दोनों बच्चों को पास बुलाया। जो ही उन पर नज़र पड़ी फर्त गम से आंखें भीग गई। ज़ब्त का पैमाना छलक उठा, मुंह से एक चीख निकली और बेताब होकर के दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। पेशानी चूमी, सर पर हाथ रखा और सख्ते की हालत में देर तक दम बाखुद डर रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक तआला। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारा साथ दें। अल्लाह तबारक तआला आपका साथ देगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।